झटकों पर झटका दे रहे अखिलेश ने बीएसपी को ये कहां लाकर पटका। काशीराम के पद चिन्हों पर चल रही सपा और मायावती हो रही खफा। 3 अप्रैल को अखिलेश करने वाले हैं एक और बड़ा काम। हो जाएगा विरोधियों का काम तमाम, वोट बैंक बढ़ जाएगा। बसपा का क्या होगा और क्या दौर सपा का होगा। स्वामी के साथ मिलकर सपा प्रमुख ने बना लिया महाप्लान। अखिलेश लिखेंगे नए सियासी द्वंद्व का ऐलान। 3 अप्रैल पर सबकी नजर, सपा नहीं छोड़ने वाली कोई कसर। मूर्ति के नाम पर मंथन करने की तैयारी, दिल्ली पर निशाना है अखिलेश का अब की बारी। सधे सपा के संधान से सावधान होना होगा, मायावती को अब समाधान खोजना होगा। छोटे नेताजी अखिलेश यादव क्या बने कि नेताजी के अवतारी बनते जा रहे हैं और झटकों पर झटका विरोधियों को दे रहे हैं और संस्कारी होते जा रहे हैं। अखिलेश की चालों से मायावती का हाल बेहाल है। स्थितियां ये हैं कि पहले बीएसपी नेताओं ने अखिलेश को अपनाया और अब अखिलेश यादव ने काशीराम को अपना लिया है। मायावती जिनके आदर्शों का आदेश मानकर बीएसपी को चला रही थी, अब वो आदर्श अखिलेश अपना रहे हैं और सियासी मजबूती के लिए काशीराम को काका बता रहे हैं। बीएसपी के वोट बैंक को अपना बनाने के लिए या फिर सियासी धार को और धारदार बनाने के लिए, राज कुछ भी हो, लेकिन अखिलेश यादव एक बड़ा दांव चलने वाले हैं और अब काशीराम की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों नई राजनीतिक इबारत लिखने की कवायद में जुटे हैं। डॉक्टर लोहिया को अपना आदर्श मानने वाली सपा को डॉक्टर अंबेडकर के बाद अब बीएसपी संस्थापक काशीराम में अपना सियासी भविष्य दिखने लगा है। सपा अपने यादव मुस्लिम वोट बैंक को साधे हुए रखने चाहती है। बीएसपी के दलित मतदाताओं को भी अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। इसीलिए अंबेडकर की विरासत और बीएसपी नेताओं को अपनाने के साथ साथ अखिलेश यादव अब मायावती की सियासत की सबसे बड़ी ताकत रहे काशीराम पर दांव लगाने जा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 3 अप्रैल को रायबरेली के दीन शाह गौरा ब्लॉक में स्थित काशीराम महाविद्यालय में बीएसपी के संस्थापक काशीराम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, जहां अखिलेश यादव काशीराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे, साथ ही साथ एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ऐसे में सभी के मन में सवाल ये उठता है कि डॉक्टर लोहिया के आदर्शों और समाजवादी विचारधारा को लेकर चलने वाली सपा आखिर बीएसपी के संस्थापक और मायावती की सियासत के बैकबोन रहे काशीराम पर क्यों मेहरबान होती जा रही है। दलित समुदाय के मसीहा डॉक्टर अंबेडकर की सियासी परिकल्पना को लेकर काशीराम ने बीएसपी का गठन किया था और दलितों के बीच राजनीतिक चेतना जगाई थी। बीएसपी के महापुरुषों और आदर्शों में डॉक्टर अंबेडकर और काशीराम का सबसे ऊपर दर्जा रहा है, जबकि सपा लोहिया की समाजवादी विचारधारा को लेकर चलती रही है। अखिलेश यादव ने लोहिया के साथ साथ अंबेडकर की सियासत को भी अपना लिया और काशीराम पर दांव खेलने जा रहे हैं। सपा ने बाबा साहेब वाहिनी का गठन किया तो पार्टी के कार्यक्रमों और मंचों पर अंबेडकर की तस्वीर साफ दिखाई देती है। ऐसे में अंबेडकरवादी सियासत पर सपा पूरी तरह से अपना दावा मजबूत कर रही है। काशीराम की सियासी प्रयोगशाला से निकले अंबेडकरवादी विचारधारा वाले नेताओं को अखिलेश पहले से अपनी पार्टी में राजनीतिक अहमियत दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर, आर.के. चौधरी, लालजी वर्मा, त्रिभुवन दत्त, डॉक्टर महेश वर्मा जैसे कई पुराने बसपाई नेता अब अखिलेश के साथ हैं। काशीराम से सियासत का हुनर सीखने वाले नेताओं के साथ साथ काशीराम को भी अखिलेश अपनाने जा रहे हैं। उसके पीछे बीएसपी के वोट बैंक को अपने पाले में लाने की रणनीति मानी जा रही है। दरअसल काशीराम ने ही बीएसपी का गठन किया था और दलित राजनीति खड़ी की थी, जिसके सहारे मायावती यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री रही। यूपी में बीएसपी के दलित मतदाताओं को अखिलेश अपने साथ लेने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि मायावती डॉक्टर अंबेडकर और काशीराम की विचारधारा से पूरी तरह से भटक चुकी हैं। ऐसे में अखिलेश यादव अब लोहिया के साथ अंबेडकर काशीराम की विचारधारा को लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि वक्त की जरूरत भी यही है। अंबेडकर काशीराम की राह पर चलकर बीजेपी से मुकाबला किया जा सकता है, क्योंकि दलित और पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। काशीराम के बहाने अखिलेश यादव की कोशिश दलित समाज के साथ भावनात्मक रिश्ता कायम करने की है। वो दलित समाज को ये संदेश देने की कोशिश में है कि सपा भी काशीराम का सम्मान और सियासी अहमियत देने में किसी तरह से पीछे नहीं है। इस तरह वो मायावती को अलग रखकर बीएसपी के महापुरुषों और नेताओं के जरिए दलित समाज से अपना रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं। मायावती की सियासत के बैकबोन काशीराम ही रहे हैं, जिन्होंने गांव-गांव घूमकर दलित राजनीति खड़ी की। ऐसे में काशीराम को लेकर दलितों के बीच आज भी उसी तरह का सम्मान है, जिसके जरिए अखिलेश दलितों के विश्वास को जीतने की कोशिश में है। 2012 के बाद से बीएसपी का सियासी ग्राफ लगातार गिरा है। ऐसे में सपा की कोशिश बीएसपी के दलित और पिछड़े वोटों को अपने पाले में लाने की है। अखिलेश यादव लगातार मायावती और बीएसपी को बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगाते रहते हैं। इस नैरेटिव के चलते 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को तगड़ा झटका लगा था। मुस्लिम वोट बैंक का पूरा वोट सपा में चला गया।
बीएसपी का कोर वोट बैंक दलित समुदाय का वोट भी सपा को पहले से ज्यादा मिला। मैनपुरी और खतौली के उपचुनाव में जिस तरह से दलित मतदाताओं का झुकाव सपा की तरफ हुआ, उससे अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हो गए हैं। अखिलेश यादव काशीराम और डॉक्टर अंबेडकर के सहारे बीएसपी के सियासी आधार को पूरी तरह से अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। यूपी की राजनीति में अखिलेश अपना सियासी वोटों का आधार 32% से बढ़ाकर 40% के करीब ले जाने के लिए हर संभव कोशिश में लगे हैं। अखिलेश यादव की नजर बीएसपी के वोट बैंक पर है, जिसे साधने की कवायद 2019 चुनाव के बाद से लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में 2022 के चुनावों में कुछ हद तक सफलता भी मिली थी। अब काशीराम के सहारे अखिलेश यादव सपा में दम फूंक रहे हैं और 2024 में एक बड़ी फतेह की प्लानिंग कर रहे हैं। सपाइयों को लगता है कि अगर बीएसपी का वोट बैंक सपा के खाते में आ गया तो फिर सपा के लिए सियासी जंग को जीतना आसान हो जाएगा, लेकिन ये सपना पूरा होगा कि नहीं, ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।